हेलो मेरे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आप हमेशा की तरह मस्त होंगे, बिंदास होंगे। अभी तक मैंने एक्सरसाइज जो 7.5 हमारी चल रही थी, फर्स्ट पार्ट हमने अच्छे से समझा है। क्वेश्चन कराए थे मैंने 11 तक, आज 12 से कराने वाला हूँ। कुछ मैंने आपको एक दो क्वेश्चन को हिंट दिया था, आपने किए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं अगर कोई दिक्कत है, मैं हमेशा कहता हूँ आपकी प्रॉब्लम समस्या के साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैं बेस्ट एजुकेशन देने के लिए आपके लिए प्रोवाइड जितनी भी मेरी भरकम कोशिश हो सकती है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ो, आपको किसी भी कोचिंग संस्था की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो आज हम एक्सरसाइज जो करने वाले हैं 7.5 का पार्ट 2 करने वाले हैं। मतलब जो क्वेश्चन रह गए थे उन सभी को करेंगे। उससे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, और आपका दिन बहुत बेहतर हो, अच्छा हो और बेस्ट हो। एंड नाउ एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन 12 की बात करते हैं हम यहाँ पे। एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। तो 12 की बात करते हैं बेटा। कितना है यहाँ पे? ये है x³ प्लस के x प्लस के 1, तो x² माइनस के 1। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं बड़े आराम से कराने के लिए मैंने कहा था ना, बड़े धीरे धीरे करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेंगे। मैं चाहूँ तो एक ही लेक्चर में सभी एक्सरसाइजों को कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि बिकॉज आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आए। यहाँ है तो x³ इसका गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पता है आपको, इसको तोड़ सकते हैं 2x प्लस के x, या माइनस के इसको तोड़ सकते हैं माइनस के x प्लस के 1। ठीक है, दो में से एक जाएंगे तो एक ही बचेगा। तोड़ा क्यों, अभी समझाता हूँ। x² माइनस के 1, राइट, यही होगा आपका सर। बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है। मेरी बात समझना। मैं इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लूँ, आपको सर ले लो। तोड़ा क्योंकि x³ माइनस के x एक ब्रैकेट में आ गया, और प्लस के 2x प्लस के 1 एक ब्रैकेट में मैंने ले लिया यहाँ पे। तो x² माइनस के 1 हो गया, dx हो गया। dx आपका चल ही रहा है। तो अब देखो, मैं इसको दोनों में अलग अलग डिवाइड दे सकता हूँ। तो यहाँ से x³ में से x कॉमन ले लेंगे तो बचेंगे x² बचेगा, यहाँ माइनस के 1 बचेगा, प्लस इसके नीचे डिवाइड दे दूँगा मैं किसका बेटा, इसके नीचे डिवाइड दे दूँगा x² माइनस के 1 का, प्लस यहाँ हो जाएगा 2x प्लस के 1 अपॉन x² माइनस 1 dx, राइट। आपको सर बिल्कुल, तो ये दोनों कट गए, तो यहाँ हो जाएगा कितना x dx। ठीक है, 2x प्लस के 1। ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो देखो, इसका तो तुम पहले आपको पता चल रहा है कि इसका तो मैं सीधा सीधा कर सकता हूँ, और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी बात समझना। इसका तो आप कर सकते हो x dx प्लस के 2x प्लस के 1 अपॉन x माइनस के 1 और x प्लस के 1, ये हो जाएगा, राइट। आपको पता है यहाँ पे हो गया। तो इसको मैं दो बार तोड़ सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ इसको। तो स्टॉप करता हूँ, तो पहले मैं इसको निकालूंगा 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस के 1 का मैं फ्रैक्शन करूँगा, आंशिक भिन्न में तोड़ूंगा। तो a अपॉन x माइनस के 1 और प्लस के b अपॉन x प्लस के 1। आपका होगा सर बिल्कुल, मैं इसको आंशिक भिन्न में तोड़ूंगा पहले, राइट। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आंशिक भिन्न में तोड़ा, तो यहाँ पे देखो 2x प्लस के 1 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस के 1 और x प्लस के 1। यहाँ हो जाएगा x प्लस के 1 a और प्लस के x माइनस के 1 b, और अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे x माइनस के 1 और x प्लस के 1। तो यहाँ देखो ये दोनों कट गए। तो 2x प्लस के 1 आपने कल वाली क्लास ली है ना, नहीं लिए तो पहले बच्चे वो जाकर लें, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा इतना। तो 2x प्लस के 1, यहाँ से मैं a प्लस के b, और यहाँ हो जाएगा कितना a प्लस के b। तो यहाँ पे देखो कॉमन ले लिए a प्लस के b, तो यहाँ तुलना करूँगा तो a प्लस b बराबर कितना आ रहा है, a प्लस b बराबर 2 आ रहा है। यहाँ तुलना करूँगा तो आपको पता है a प्लस b बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। अच्छा, माइनस के 1 है ना, ये माइनस के b होगा। मैं तभी तो कह रहा हूँ ये कैसे पॉसिबल होता है। a माइनस के b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 है। इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा, तो दोनों को जोड़ूंगा तो 2a बराबर कितना आएगा 3। तो a बराबर कितना आएगा 3/2, राइट। a बराबर 3/2 हो गया, तो b का मान निकालूंगा तो 2 माइनस के a, तो b बराबर कितना आ जाएगा 2 माइनस के 3/2। तो b बराबर कितना आएगा यहाँ पे 1/2, कितना हुआ यहाँ पे 1/2, यानी b का मान इतना आएगा। रे का मान
इतना आ गया, राइट। यानी मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ ये वाला। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बताओ मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे अच्छे बहन भाइयों, तो मैं इसकी जगह कितना पुट कर सकता हूँ? इसकी जगह पुट कर सकता हूँ ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/2, राइट। आप कहो सर बिल्कुल भाई सही बात है। और बी की जगह कितना रख सकता हूँ? बी की जगह रख सकता हूँ मैं 1/2, और नीचे कितना चल रहा है? x प्लस के, यानी मुझे पता ही मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। अब मैं समाकलन बड़े प्यार से कर सकता हूँ। देखो x का कितना होगा बेटा? x² होगा, और यहाँ 3/2 मैं आगे ले लूँगा, 3/2 मैंने आगे ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 1, तो लॉग कितना हो जाएगा? लॉग x-1 प्लस 1/2 लॉग x प्लस के 1 प्लस के c, ये आपका आंसर हो जाएगा। x² प्लस के 3/2 लॉग x माइनस के 1 प्लस के 1/2 लॉग x प्लस के 1 प्लस के c, राइट। क्लियर है? आपको कोई समस्या किसी प्रकार की? मेरे हिसाब से यही आंसर होगा, और यहीं छोड़ रखा हुआ सर। ठीक है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। बात समझ में? कल वाली क्लास लिए तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी आज वाली क्लास में, लेकिन कल वाली नहीं है तो एक बार उस क्लास को जाकर जरूर लें। इन क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, देख लो एक बार, सब कुछ प्रोसेस कल वाला ये सेम है। यहाँ हमने इनको देखो x³ प्लस के 2x माइनस के 1 प्लस के 1 में तोड़ा, तो यहाँ दोनों से कितना लिया? x, और x से कितना ले लिया? x कॉमन ले लिया, तो x² माइनस के 1 बचा, यहाँ 2x प्लस के 1 बचा, इसका इसमें डिवाइड दे दिया, इसका इसमें डिवाइड दे दिया, तो ये दोनों कट गए। यहाँ x बचा, यहाँ पर 2x प्लस के 1 अपन x² माइनस के 1 बचा, तो इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में खोल लिया। अब इसको आंशिक भिन्नों में तोड़कर यहाँ से इसको मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ, मैंने ए और बी की मान रखकर इसका सीधा समाकलन कर दिया, राइट। क्लियर है? एंड क्वेश्चन नंबर मैं 13 की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर मैं करूँगा तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 2/1 माइनस के x अपॉन 1 प्लस के x²। 2/, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। 2/1 माइनस के x 1 प्लस के x² है। आप कहोगे सर बिल्कुल है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2/1 माइनस के x और 1 प्लस के x² को लिखा जा सकता है a/1 माइनस के x और bx, जब b स्क्वायर bx प्लस के c/1 प्लस के x²। इस तरीके से तोड़ेंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल, हाँ या ना? तो 2/, मेरे प्यारे विद्यार्थी 1/x और 1 प्लस के x² है ना, ये आपका चल रहा है। यहाँ से एलसीएम लूँगा। कल मैंने फॉर्म लिखाई थी ना, आपको पता है, कुछ विशेषताएं लिखाई थी कि अगर इस तरीके के आपका सम भिन्न होगा या वास्तविक भिन्न होगा तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। आपको बताया था, नहीं बताया था? और सारी चीज़ें बताई थी, आप एक बार देख लो पीछे क्लास जाकर, आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल होते हैं, हो जाएगा a प्लस के bx माइनस के vx² और प्लस के कितना हो जाएगा c और माइनस के cx, ये हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। यहाँ से मैं दोनों तरफ तुलना करूँ तो आपको पता है। देखो मैं एक तरीके से और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम, अगर याद करना चाहें तो हम यहाँ पे तो अगर मैं आपको पता है, अगर मैं प्लस बन रहा हूँ तो 2 बना रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको करने के तरीके एक और है, पता है क्या? तो यहाँ पे अगर एक और है तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ठीक है चलो रहने दो, अब मैं इसको ही करा रहा हूँ। ax यानी a माइनस के b और x², राइट। a bx और cx कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना? x कॉमन लिया तो b माइनस के c x, और यहाँ हो जाएगा a प्लस के c प्लस बराबर। अब मैं तुलना करूँ तो आपको पता है a माइनस के b बराबर कितना आ गया? 0। b माइनस के c बराबर कितना आ गया? ये भी 0। अचर पद कितना है? a प्लस के c बराबर कितना आ गया? 2।
ये आ गया। तो आपको पता है अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो आपको पता है यहाँ पे a माइनस के c बराबर आएगा 0। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो आपको पता है a प्लस के c बराबर 2, तो दोनों को जोड़ूंगा तो c से कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 2, a बराबर कितना आ गया 2, तो a बराबर कितना आ गया यहाँ पे 1, a बराबर कितना आ गया 1। तो a का मान मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। अगर a का मान बनना है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी तो a बराबर कितना होगा c, तो c का मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर c का मान बनना है तो आपको होता है b माइनस के c बराबर 0, तो b बराबर कितना आएगा c, तो b बराबर कितना आएगा यहाँ पे 1, तो b बराबर भी कितना आ गया 1। तीनों के मान क्या आ गए 1 1 आ गए, यानी मैं इसकी जगह पुट कर सकता हूँ। तो a 1/1 माइनस के x प्लस v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, b की वैल्यू बेटा 1 इंटू एक्स प्लस के 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर, तो 1/1 माइनस के, तो x प्लस के 1/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका को सर, बिल्कुल हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा नहीं है ना आपका को सर, बिल्कुल हो गया, राइट, क्लियर है आपका को सर, बिल्कुल। अब मैं इसकी जगह मतलब इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ, तो मैं पुट करूँगा बेटा, मुझे समाकलन किसका करना है 1/1 माइनस के x dx का, और प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना है, राइट, यही तो करना। तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, आपको पता है माइनस के लॉग 1 माइनस के एक्स। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस के एक्स है, क्योंकि माइनस से यहाँ पे माइनस है तो माइनस हमेशा चिन्ह ले आता है। अगर ये एक्स माइनस के 1 होता तो माइनस चिन्ह नहीं आता, लेकिन 1 माइनस के एक्स है इसलिए क्या आएगा, एक्स है यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है, क्या आएगा माइनस। क्योंकि अगर जब भी आप इसको मानोगे 1 माइनस एक्स को पी माना आपने, प्रतिस्थापन से करो तो डी पी बराबर कितना आएगा माइनस के डी एक्स आएगा, तो यानी डी एक्स की वैल्यू कितना आएगी माइनस के डी पी आएगी। तो अगर यहाँ सॉल्व करो तो माइनस के डी पी बराबर कितना होगा यहाँ पर पी, तो माइनस के आगे ले लेगा तो लॉग पी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के एक्स, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे माइनस आता है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जब भी 1 माइनस के एक्स होगा तो माइनस के आगे लेना पड़ेगा चिन्ह। और इसको कैसे करेंगे, तो इसको 2 पार्टों में तोड़ा जा सकता है, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। कल भी तरीका बताया था आपको, माइनस के लॉग, इसकी किसका फॉर्मूला होता है, ये tan इनवर्स एक्स का होता है। और कल भी तरीका बताया, यहाँ स्क्वायर है, ऊपर एक्स है, नीचे का ऊपर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको सीधे पता है कि यहाँ हो जाएगा log 1/2 आएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब p माना हो तो एक्स स्क्वायर तो 2 आएगा, 2 आएगा ही आएगा, आपको सबको पता है। ये p प्लस के c आपका आंसर हो गया, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 13 मतलब वही प्रोसेस चल रहा है, हर में वही रिपीट है, क्लियर है। आप देख लीजिए एक बार, अगर ये आपको मैं सीधा करा प्रतिस्थापन मानोगे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर मानोगे तो यहाँ पर आपको पता है 1 का हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर होगा 2x dx, तो x dx की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन 2 आ गया रहा तो 2 का क्या आएगा डिवाइड आएगा, तो इसलिए 2 आता है यहाँ पे। इसका मैंने आपको डायरेक्ट प्रोसेस बता रखा है, समझा रखा है, राइट। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट। अब देखिए मेरी बात, क्वेश्चन नंबर आपका 13 14 है। अब देखो, देखो 14 को क्वेश्चन को ना, अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बना के दूंगा, आप अपने आप भी करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँ मैं, यहाँ 3x माइनस के 1 अपॉन है कितना, x प्लस के 2 का स्क्वायर। तो x प्लस के 2 का स्क्वायर, मेरी बात समझो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x प्लस के 2 की फॉर्म बना सकता हूँ, मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे, इसको ऐसे बना सकता हूँ, बनेगी नहीं बनेगी, आप कहोगे सर और ये सर ये बात तो हमें तो दिखाई दे ही नहीं रही थी। मैंने कहा देखो हमें दिखाई दे रही थी, क्योंकि 3x प्लस के 6 है, जब मैं 7 में से 6 जाएंगे तो माइनस के 1 ही बचेंगे। मैंने क्यों लिया, अब मैं इसका डिवाइड इसमें भी दूंगा, इसका डिवाइड इसमें भी दूंगा। आप कहोगे सर बिल्कुल दे सकते हो, 3x प्लस के 6 का डिवाइड दूंगा किसमें, x प्लस के 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ दूंगा मैं कितना 7/x प्लस के 2 का स्क्वायर दे सकता हूँ। आपका वो चीज़ यहाँ से कितना कॉमन ले सकता हूँ बेटा, 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 बचेगा, अपन कितना बचेगा x प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 और 6 में 2 बचेंगे, राइट। और यहाँ पे आपको 7 आगे ले लो तो इसको मैं लेके कर सकता हूँ x प्लस 2 का स्क्वायर dx,
तो आपको पता है एक यहाँ कट गया, तो यहाँ बचेगा 3/x+2 का dx यहाँ पर सब में चल ही रहा है, तो -7। यहाँ x⁻n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x+2 की पावर ये -2 हो जाएगी ऊपर जाकर -2, तो -2 + 1/-2 + 1 x⁻n वाला फॉर्मूला लगा दी। तो आपको पता है 3 मैंने आगे हो गया, तो लॉग कितना हो जाएगा यहाँ पे x+2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ हो जाएगा कितना माइनस, तो माइनस हो जाएगा +7, और यहाँ हो जाएगा कितना x+2 -1 +c, यानी इसको नीचे ले जाएंगे ज़्यादा करोगे तो 3 और log x+2 +7/x+2 +c, ये आपका आंसर हो गया, राइट। सिंपल था, समझ में आ गया होगा। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ख़त्म क्वेश्चन है ये तो अपने आप। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। तो 15 की बात करूँगा तो 15 तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। कर सकते हो नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम, बिल्कुल कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 15 तो दे रखा है 1/x⁴ और dx आपका क्वेश्चन बिल्कुल। अब मैं इसको, मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए जरा, कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये, हमें डरा रहा है, ये हमें डरा रहा है मेरे प्यारे बहन भाइयों। मोदी जी आ गए समझ लो। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों ये मुझे डरा रहा है, लेकिन मैं डरना नहीं है। यहाँ पे हो गया तो 1/, तो एक बार प्लस में तोड़ेंगे इसको और एक बार माइनस में तोड़ेंगे, इसको भूचाल मचा देंगे, इसको ख़त्म कहानी कर देंगे हम। ये हमें समझता क्या है, ये हमें समझता क्या है। तो बेटा मेरे इसको मैं तोड़ सकता हूँ, मेरे लाल, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसको मैं तोड़ सकता हूँ a/x² - k1 और प्लस के b/x² + k1। सिंपल ही तोड़ सकते हो। यहाँ एल्शियम लोगे तो यहाँ हो जाएगा x² + k1। आपका वो सर यहाँ तो स्क्वायर है, आपने वो कैसे नहीं तोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, मत तोड़ो, आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने कहा होगा bx + k c ax + k d, क्यों नहीं तोड़ा, मैं नहीं तोड़ रहा, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, समझ रहे हो, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप तुलना करोगे तो बराबर ax² + k a, यहाँ bx² - k b। तो आपको पता है यहाँ पे तुलना करें तो x² कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा a + k b, और यहाँ बचेगा a - k b। तुलना करोगे तो आपको पता है a + k b = 0। तुलना मतलब समझ रहे हैं, x² यहाँ x² है नहीं तो x² गुणा कितना होगा 0 होगा। a - b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर a - b बराबर हो जाएगा 1। जोड़ूंगा कितना होगा 2a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ने से b से b कैंसिल होता है 1, तो a बराबर कितना होगा 1/2। कितना आया 1/2, 1/2 आ गया। तो b बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से निकालूँ a, तो b कितना है यहाँ पे -1/2 आ गया, राइट। कोई दिक्कत आप कहोगे सर अरे कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरा बताओ मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो यहाँ एक ही जगह रख सकता हूँ 1/2 x² - k1 और प्लस यहाँ रख सकता हूँ 1/2 x² + k1। आप कहोगे सर बिल्कुल रख सकते हैं, हम रख सकते हैं, हम होंगे कामयाब बस एक दिन। यहाँ 1/2 मैंने ले लिया आगे, और यहाँ आपको पता है ये कितना होगा 1/x² - k a²। 1/x² - k a² बराबर क्या होता है जल्दी से बताएं। तो 1/2 log x - k a और x + k a + k c a वाला फॉर्मूला होता है, यानी 1/2 तो आगे चल ही रहा है। तो 1/2 log यहाँ हो जाएगा कितना x - k a x + k1, 1 एक जगह 1 है, और यहाँ 1/2 तो आगे आ गया। ये किसका होता है tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 + k x²। तो यहाँ देखो 2 दूनी 4 हो गया, log यहाँ कितना हो गया x - k1 x + k1 और प्लस के 1/2 tan इनवर्स x + k c, ये आपका हो गया। कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कितनी अच्छी बात है, बड़े प्यार से आपने इसको समझ लिया। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिया। इस तरीके से भी हो सकता है।
अगर मैं समझाना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ। इसको एक्स स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस तोड़ा, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको ए और बी तोड़ा, यहाँ से हमने ए और बी की तोल बी निकाला और रख दिया यहाँ पे 1/2 आ गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो 1/2 लॉग एक्स माइनस के एक्स प्लस के प्लस अपन सी। तो यहाँ पे भी कितना दिया 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस के सी, राइट। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 भी हो जाता है। अब 15 भी, सॉरी। अब मैं 16 पर चलता हूँ। अब जो क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे मैं उनको करने के लिए आपको दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर मैं 16 की बात करता हूँ। किसकी बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूँ तो यहाँ कितना है 1/x x की पावर n प्लस के 1। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। पहले तो 1/n का यहाँ क्या करो, डिवाइड करो और n का यहाँ मल्टीप्लाई करो, राइट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और सर क्या करना है यहाँ पे, हमने क्या किया है यहाँ पे 1/x x की पावर n प्लस के 1। यहाँ पे क्या किया है n x की पावर n माइनस 1 का गुणाबे किया है और x की पावर n माइनस 1 का यहाँ डिवाइड में दिया है। n यहाँ ले लिया मैंने ये वाला। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1/n नीचे वाला तो आगे ले लिया, ऊपर वाला ऊपर गया तो x की पावर n माइनस 1, n तो यहाँ गया, आधार समान होने पे घाते जुड़ जा, अरे कितनी होती है, जुड़ जाती है। तो आधार समान होने पे घाते जुड़ेंगे तो x n माइनस 1 प्लस के 1 हो जाएंगे। एक घात है, आधार समान होने पे घाते जुड़ जाती हैं। आपने सबने पढ़ा है, आपने पढ़ा है या नहीं? बिल्कुल पढ़ा है आपने, समझ लो। तो यहाँ पे देखो ये कट गया, ये कट गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन कैसे हल होगा, ये क्वेश्चन कैसे हल होगा? आपको पता है x की पावर n को अगर मैं क्या मान लेता हूँ, p मान लेता हूँ, तो आपको पता है n x की पावर n माइनस 1 आपका dx बराबर हो जाएगा dp। हाँ या ना? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/n, इसकी वैल्यू कितनी आ गई n x की पावर n माइनस डी एक्स की वैल्यू आई dp, और इसकी x की पावर n बराबर कितना रख सकता हूँ p और p प्लस के 1। आपको पता है 1/n, इसको मैं तोड़ा जा सकता है कितना 1/p माइनस के 1/p प्लस के 1। आप कहोगे सर बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, हाँ या ना? अब इसको तोड़ सकते हो log p, और यहाँ हो सकता है माइनस के log p प्लस के 1 प्लस के c। p की वैल्यू कितनी है बेटा 1/n और log x की पावर n और log x की पावर n प्लस के 1 प्लस के c। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाता है। वेरी सिंपल। गुणा किया तो नीचे वाले को मानोगे तो ऊपर वाला आ गया। तो n x की पावर n माइनस डी एक्स बराबर डी पी वैल्यू पुट कर दी, और इसको तोड़ोगे तो वैसे भी मेमोरी में, क्योंकि 1 प्लस पी, पी से पी कैंसिल होगा तो 1/, इतना ही आ जाएगा, मतलब लौट कर वापस। और 1/p का होता है log p और इसका हो जाएगा log p प्लस के 1। p की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ गया। एंड क्वेश्चन नंबर अब मैं 17 पे चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप चुलवा सा क्वेश्चन है, आप खुद करोगे, मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। और ये कितना बेटा आपका यहाँ है 2 माइनस के साइन एक्स। आपको पता है साइन एक्स को अगर मैं बुरा ना मानूँ तो आप, मैं पी मान लूँ, आपका कोई सर मान लो, तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स होता है, और डी पी बटे डी एक्स हो जाएगा आपका कोई सर, बिल्कुल। यानी कॉस एक्स डी एक्स बराबर कितना आ गया डी पी। वैल्यू पुट करूँगा तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर कितना आया डी पी। इसकी वैल्यू आ गई 1/p और इसकी आ गई 1/2
2 माइनस के पी। अब इसको तोड़ सकते हो आप, 1/1 माइनस के पी और 2 माइनस के पी बराबर कितना होगा, ए अपॉन पी माइनस के पी और प्लस के बी अपॉन 2 माइनस के पी। इस तरीके से इसको तोड़कर सॉल्व करके आराम से निकाल लोगे। इसका बाकी का अब डू योर सेल्फ करोगे, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर मैं 18 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है 18 ये है कि भैया क्वेश्चन नंबर 18 को ज़रा करके बताना। मैंने कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपने भाई बोल दिया है हमसे तो हम करके बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कोई तगड़ी बात तो है नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन कितना है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही है, हाँ या ना। तो देखो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँगा तो आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर और प्लस के 2। नीचे वाले का करूँगा तो एक्स की पावर 4 प्लस के 7x स्क्वायर प्लस के बाहर। आप कहोगे सर बिल्कुल यही होगा, दोनों की घात बराबर है तो एक बार भाग दिया जा सकता है, यानी इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसमें क्या घात बराबर है यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फंक्शन है ये, ठीक है। इसको चेंज करेंगे तो एक्स की पावर 4 प्लस के 7x स्क्वायर प्लस के 12 और यहाँ कितना बेटा आपका एक्स की पावर 4 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 2। एक बार भाग जा सकता है क्योंकि एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 4 प्लस के 7x स्क्वायर और प्लस के 12 माइनस 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 ये कट गए, 7 में से 3 गए तो बचेंगे कितना, माइनस के 4x स्क्वायर और 12 में से 2 गए तो कितना बाद 10। तो आपको पता है लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 1 प्लस भाग किस में दे रहे हो भाई, माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 10 बटे, यानी एक्स स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है ये वाले लौट कर बच्चे का तो कितना, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7x स्क्वायर प्लस के 12, यानी मैं इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 10 बटे, इसको क्या ले सकते हैं, इसको पता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस के 3 और एक्स स्क्वायर प्लस के 4 लिखा जा सकता है। आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, 1 का तो आपको पता है सिंपल हो जाएगा, लेकिन मुझे किसका करना है यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस के 10 बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 3 और एक्स स्क्वायर प्लस के 4, यानी आपको पता है a बटे और यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो गया, राइट। तो अब यहाँ सॉल्व करोगे तो आपको पता है 4x स्क्वायर प्लस के 10 बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 3 4, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4a प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3b बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के, ठीक है। तो नीचे वाला कट गया, तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा आपका 4x स्क्वायर प्लस 10, यहाँ करूँगा तो कितना होगा ax स्क्वायर प्लस के 4a प्लस के 4b एक्स स्क्वायर प्लस के 3b। मैं आपकी वजह से इसको एक एक लाइन लिखता हूँ, नहीं तो मैं शॉर्ट में निपटा देता इस क्वेश्चन को, समझ रहे हो। लेकिन मुझे तो आपको सिखाना है, क्या करना है, सिखाना है। यहाँ तुलना करूँगा तो यहाँ a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 4
और 4a प्लस के 3b बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका होगा 10। तो अब यहाँ मान लो इसमें 3 का गुणा कर दो, इधर में 3 का गुणा करो तो 3a और प्लस के 3b और प्लस होगा 4 3 12 माइनस 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 घटा दो इसको, 3 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा यहाँ पे a, यहाँ बचेगा माइनस के 2, तो माइनस के 2 हो गया राइट, माइनस के 2 हो गया, यानी माइनस के 2 हो गया। तो आपको पता है यहाँ पे v बराबर निकाला जा सकता है 4 माइनस के a, तो v बराबर 4 माइनस के 2, तो v बराबर कितना हो गया 4 प्लस के 2, तो v बराबर कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, कितना हो गया 6। तो a बराबर माइनस के 2 और b बराबर कितना हो गया 6 हो गया, यानी मैं इनकी वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ। यहाँ होगा कितना माइनस के माइनस के 2 बटे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस के 3 और यहाँ कितना हो गया 6 बटे एक्स स्क्वायर प्लस के, कितने तंगड़ा क्वेश्चन को हमने यहाँ सबको ख़त्म कर दिया। यानी इसकी भी जो वैल्यू है मैं कर सकता हूँ यहाँ 1 माइनस इसकी जो वैल्यू है 6 बटे एक्स स्क्वायर प्लस के 4 यानी डी एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस होगा प्लस के 2 बटे एक्स प्लस के 3 और प्लस 6 ले लिया, यहाँ बचेगा कितना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर, इनका मुझे क्या करना है समाकलन करना है। तो 1 का कितना होता है आपको पता है x, इसका होगा 2 log x प्लस के 3 6 हो गया, इसका जो होगा 1 अपॉन ए कितना होता है 1 अपॉन ए होता है, कितना होता है अच्छा एक जो है जैसे यहाँ पे जो है ये एक्स स्क्वायर है, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के √3 होगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये tan इनवर्स का बनेगा क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बराबर होता है 1 अपॉन ए, कितना होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन √3, क्योंकि इसको √3 का 3 है ना तो √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बटे √3 प्लस 6 मैंने ले लिया तो 6 बटे 1 बटे 2 और tan इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस के सी, तो यहाँ करोगे तो इसे सॉल्व करोगे तो x प्लस के 2 बटे √3 और tan इनवर्स x बटे √3 और यहाँ हो जाएगा तो कितना आएगा 3, तो ये आपका आंसर हो गया राइट। तो देखो मेरे बात हमने इसका डिवाइड दिया तो ये सॉल्व फॉर्म आ गई, तो इसको सॉल्व करके हमने ए और बी का मान निकाले, तो यहाँ निकला माइनस के 2 बटे इतना और 6। तो देखो यहाँ माइनस के 2 प्लस के 2 हो गया, यहाँ 6 आगे ले लिया, तो अब तो 3 को ले सकते हैं √3 का स्क्वायर और 2 को ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को ले 1 अपॉन 8 tan इनवर्स एक्स अपॉन ये होता है। तो ये वही वाला दोनों फॉर्मूले बन रहे हैं, तो दोनों लगा दिए 1 अपॉन √3 tan इनवर्स एक्स अपॉन √3 प्लस के 3 कार्टून 3 और tan इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस के सी, आपका आंसर हो गया। क्लियर है आपको, कोई दिक्कत किसी प्रकार की, कोई समस्या, कोई दिक्कत ना कोई समस्या। तो आगे क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ 19 का तुम अपने आप करोगे, चुलुआ सा क्वेश्चन है, मैं 20वां क्वेश्चन बताता हूँ। अभी करें मैंने इतने सारे क्वेश्चन बताए तो उन्हीं तरीके से आप 19 को भी कर लोगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे चलता हूँ। 19वां क्वेश्चन आप डू योर सेल्फ। देखो 19 में की अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 को मैं अगर बात करूँ तो 2x अपॉन कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और दूसरा कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के 3 dx। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 3, तो इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन और 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और एक्स स्क्वायर प्लस के 3 को लिख सकते हो a बटे
और बी बटे, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व करके इसको कर सकते हो, डू योर सेल्फ। ठीक है, ये आपका काम रहा। क्वेश्चन नंबर में 20 की बात करें तो 1/x एक्स की पावर 4 है, 1/x और x की पावर 4। ऐसे क्वेश्चनों को करने का बहुत साधारण सा तरीका है। 20 की बात करूँ तो यहाँ कितना दे रखा आपको, 1/ कुछ दे नहीं रखा, तो x और x की पावर 4, यानी आपको पता है मैं इसको लिख सकता हूँ 4x की पावर 3 और 4x की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। आप इस बात से सहमत होंगे, आपको कोई मैथमेटिक्स से सर कर सकते हो। तो 1/4 तो मैंने यहाँ आगे ले लिया, और ये ऊपर वाला तो ऊपर लिख दिया x3, तो आपको तो 4 तो मैंने आगे ले लिया, तो x और 1 3 4 हो जाएंगे, और x की पावर 4 माइनस के 1 dx। और सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो आपको पता है माना, क्या मानेंगे, x की पावर 4 बराबर p, तो यहाँ करेंगे तो 4x की पावर 3 है ना, 4x की पावर 3 dx बराबर कितना आ गया dp, प्रतिस्थापन विधि से वही, तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे। इसकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर dp बटे, और x की पावर कितना होगा p, और p की p माइनस के 1, यही हो जाएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो इसको सिंपल वही सॉल्व कर सकते हो, 4 1/p माइनस के 1/p माइनस के 1। नहीं, आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको लिखना पड़ेगा कैसे, या आपको +1 करके लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख सकते हो। नहीं 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 नहीं, वो -1 बचेगा, इसको आप तोड़ोगे कैसे, 1/p माइनस के 1 और माइनस के 1/p। अब तोड़ सकते हो, देखो p से p कर जाएगा, प्लस और प्लस 1 हो जाएगा। आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, p माइनस के 1/p और p माइनस के 1 आएगा, राइट। तो p से p कैंसिल हो, माइनस प्लस हो जाएगा, तो सेम लौट के आ जाएगा। आप कर सकते हो इसको आराम से, ठीक है। तो 1/3 हो जाएगा log p माइनस के 1 और प्लस के log वो माइनस log p प्लस के c। आपको समझ में आया ना मैंने क्यों इसको p माइनस 1 को क्यों लिखा, क्लियर है ना, अभी समझाया। तो यहाँ देखो 1/4 log p माइनस 1 p और प्लस के c। p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपको पता है कितनी है, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 प्लस के c, यही है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। x की पावर 4 है, x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, क्लियर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार। 4x की पावर 3 का मल्टीप्लाई किया और उसका डिवाइड दे दिया, ऊपर गए या 4 आगे ले लिया, ठीक है। x की पावर 4 को p मान लिया, प्रतिस्थापन लगाई तो p हो गई, इसको इस तरीके से तोड़ के ब्रेक करके आराम से समाकलन निकाल दिया, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ 21 की, किसकी बात करता हूँ, 21 की बात करता हूँ। चलो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 21। तो आप कहते हो सर, देखो 21 की अगर मैं बात करूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 की, तो आपको पता है e की पावर कितना दे रहेगा, e की पावर x अपॉन कितना हुआ, सॉरी मेरे को दे रहेगा यहाँ पे 1/e की पावर x माइनस के 1, तो मैं यहाँ कॉमन ले लूँगा कितना 1, e की पावर x कॉमन लूँगा, तो 1 माइनस के e की पावर x बचेगा। आपका क्वेश्चन इसी e की पावर x को ऊपर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस के x हो जाएगा, और यहाँ लिख सकता हूँ 1 e की पावर x को ऊपर लिखूँगा तो e की पावर माइनस x, यानी 1/e की पावर x को लिखेंगे तो e की पावर माइनस के x लिखा जा सकता है ना। ऊपर ले जाने पर घाते चिन्ह चेंज हो जाते हैं। आपको पता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, 1 माइनस e की पावर x को मैंने माना p मान लेता हूँ, तो 1 का 0, e की पावर माइनस का e की पावर माइनस x, और dx बराबर कितना हो जाएगा dp, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस x, dx बराबर कितना हो गया यहाँ पर dp, तो dx बराबर आ गया कितना, ये तो आ ही गया, ठीक है। तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी हो गई dp और इसकी वैल्यू कितनी हो गई p, तो बराबर कितना होगा log p प्लस के c, तो log p की वैल्यू कितनी है 1 माइनस के e की पावर माइनस x प्लस के c, आपका आंसर हो गया, राइट। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, 1/e की पावर x प्लस हो जाएगा, इसका ऊपर ले जाएंगे तो ना होगा log e की पावर x माइनस अपॉन e की पावर x प्लस c, राइट, क्लियर है।
तो क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 आप अपने आप करोगे, कोई तंगड़ा क्वेश्चन नहीं है, वो छोटा सा क्वेश्चन है, ना तो अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक शॉर्टकट तरीके से मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे मुझे इसका क्वेश्चन का करना है, क्वेश्चन नंबर मुझे x अपॉन एक्स माइनस के 1 और x माइनस के 2 का क्या करना है, मुझे समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन करना है, ठीक है। और मुझे 22 शॉर्ट तरीका चाहिए, तो शॉर्ट तरीका चाहिए तो हमेशा याद रखना, इसको दो पार्टों में तोड़ा जा सकता है। 1 अपॉन, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस के 2 और प्लस 2 अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन लिखा सकता है एक्स, सॉरी दोनों के नीचे लिखा जा सकता है एक्स माइनस के 1 और यहाँ लिखा जा सकता है एक्स माइनस के 2, ठीक है। तो यहाँ बचेगा कितना, तो माइनस के 1 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस के 1 बचेगा, राइट। यहाँ बचेगा माइनस के 1 और एक्स माइनस के 1 प्लस यहाँ बचेगा 2, तो 2 में से गया तो 2 बचेगा, तो 2 बचेगा और एक्स माइनस के 2। तरीका क्या है कि देखो यहाँ जो 1 माइनस के, यहाँ पर जो भी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 में से 2 को घटा दो, ऊपर जो है आपका 1 तो बन ही रहेगा, यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा ऊपर, यहाँ 2 है तो 2 होगा और 2 में से 1 को घटा दो, ठीक है। तो ऊपर वाला आपके पास आ गया, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के लॉग एक्स माइनस के 1 और प्लस के 2 और लॉग एक्स माइनस के 2 प्लस के सी। ये कहाँ जाएगा, स्क्वायर में जाएगा, आपको पता है लॉग एक्स माइनस के 1 और प्लस के लॉग एक्स माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के सी। तो यहाँ हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, तो यानी लॉग एक्स 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के 1। नीचे वाला एम आपको पता है लॉग एम माइनस के लॉग एन जो होता है वो कितना होता है, लॉग एम अपॉन एन होता है। तो माइनस वाला नीचे आता है और प्लस वाला ऊपर आता है। ये शॉर्टकट तरीका समझो क्या था, ये था मेरे पास 1 अपॉन एक्स माइनस के ए है और एक्स माइनस के बी है, तो ए अपॉन लिख सकते हैं मैं यहाँ पे ए अपॉन ए माइनस की, सॉरी बी है ना, ए माइनस के बी प्लस यहाँ पर जो भी चल रहा होगा एक्स माइनस के ए, यहाँ बी अपॉन वी माइनस के ए अपॉन एक्स माइनस के बी, ये लिखा है, समझ लो। ये था शॉर्टकट तरीका। तो ए कितना यहाँ पे 1, बी कितना यहाँ पे 2, तो सॉल्व कर दिया, राइट। एंड नाउ इसकी बात करें हम यहाँ पे, इस वाले की अगर हम बात करें तो इस वाले को तुम अपने आप कर सकते हो, समझ रहे हो। इस वाले को तो आप अपने आप कर सकते हो। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर मेरा ये है, क्वेश्चन नंबर मेरा ये है, मेरी बात समझ, क्वेश्चन नंबर है मेरा ये 23 है, 23 है। तो 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस के 1 लिखा हुआ है, डी एक्स ये लिखा हुआ है, माइनस के 1 ठीक, प्लस के 1 है सॉरी। तो आप क्या करोगे, एक्स का ऊपर करो, एक्स का नीचे करो। आप कहोगे सर बिल्कुल कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स डी एक्स, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 1, यहाँ 1/2 को डिवाइड दे दो, 1/2 को गुणा कर दो, ठीक है। अब मैंने मानूंगा मैं यहाँ पे एक्स का पी, तो 2x डी एक्स बराबर कितना होगा डी पी। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, डी पी, यहाँ हो जाएगा पी प्लस के 1, यहाँ हो जाएगा 1/2। आप सिंपल तोड़ोगे तो आपको पता है 1/p माइनस के 1/p प्लस के 1 तोड़ा जा सकता है इसको। आप कहोगे सर बिल्कुल डी पी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/2 और यहाँ हो जाएगा लॉग पी माइनस के लॉग पी प्लस के 1 प्लस के सी। तो पी की वैल्यू कितनी है आपको पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग पी अपॉन पी प्लस के 1 प्लस के सी लिखा जा सकता है। तो 1/2 लॉग पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के सी, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगर ये भी ना हुआ तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको सिंपली लिखा जा सकता है कितना, अगर लॉग में ना लो तो आपको लॉग एक्स माइनस के 1/2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो लॉग एक्स स्क्वायर यानी इसने जो आंसर छोड़ रखा है 1/p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू x कैसे हो जाएगी, हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाँ अच्छा ये जो है ना इसने ऐसे ही लिख सकते हो। देखो यहाँ पर इसने ऐसे ना करके, इसने सीधा ना रखकर, हमारी तरह ना रखकर इसने क्या किया है 1/2 तो आगे है और लॉग p की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस लॉग p की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस के 1
मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ पर जाऊँगा 1/2 और आपको पता है x log f की m की पावर n है तो n कहाँ जाता है, log के आगे आ जाता है, तो 2 आ जाएगा यहाँ आगे, log x हो जाएगा। और यहाँ 1/2 इसमें भी होगा तो 1/2 log, ये तो चल ही रहा है x स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के c, यहाँ मॉड भी लगा सकते, 2 से 2 कैंसिल होगा तो log x प्लस माइनस के 1/2 log x स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के c, ये हो गया। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका ए इज़ करेक्ट आंसर है। कितना, ए आपका एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया? कोई ज़्यादा बड़ा तंगड़ा क्वेश्चन नहीं थे, दोनों आपके पीछे के प्रोसेस पे ही क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया है ना। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है आपकी समाप्त। 7.5 आपकी ख़त्म होती है, आप चलेंगे 7.6 पे। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में बेहतरीन तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत धीमे धीमे अच्छी तरीके से आप ध्यान से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।